बहुत समय पहले साम्राज्य में राजा प्रताप एक महान और न्यायप्रिय शासक के रूप में जाने जाते थे। उनका राज्य विजयपुर अपनी समृद्धि और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा प्रताप की प्रजा उन पर गर्व करती थी, लेकिन एक दिन अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक गांवों में मवेशियों का गायब होना और फसलें बर्बाद होने लगीं। राजा प्रताप ने इन घटनाओं की जांच करने के लिए अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई। सभी मंत्री चिंतित थे और एक मंत्री ने सुझाव दिया कि यह सब एक अदृश्य शत्रु का काम हो सकता है। सभी मंत्रियों ने इस विचार को अस्वीकार किया, लेकिन राजा प्रताप ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने विश्वास पात्र योद्धा अर्जुन को भेजा कि वह इस रहस्य का पता लगाए। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह रात के समय गांवों की गश्त करेगा। जैसे ही रात हुई, वह गांवों की ओर चल पड़ा। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक उसने एक अजीब सी हलचल महसूस की। अंधेरे में एक छाया उसकी नजरों के सामने आई। अर्जुन ने अपनी तलवार खींची, लेकिन छाया तुरंत गायब हो गई। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस छाया का पीछा करेगा। वह छाया उसे एक गहरे जंगल की ओर ले गई। जंगल में जाने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अकेला है और चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही हैं। अचानक एक तेज रोशनी उसके सामने प्रकट हुई और उसमें एक भूतिया आकृति थी। आकृति ने कहा, तुमने मेरा रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन तुम नाकाम रहोगे। अर्जुन ने डर को नियंत्रित करते हुए कहा, मैं अपने राज्य की रक्षा के लिए आया हूं। तुम कौन हो? भूतिया आकृति ने बताया कि वह एक पुराना राक्षस है जो सदियों से इस जंगल में बसा हुआ है। राक्षस ने यह भी कहा कि वह प्रताप के राज्य से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसके पूर्वजों को निष्कासित किया गया था। अर्जुन ने कहा, यदि तुम अपने पूर्वजों के लिए बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें सीधे राजा प्रताप से बात करनी चाहिए। राक्षस ने यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने कहा, अगर तुम मुझे यह कहने में मदद कर सकते हो कि मैं राजन से क्या कहूं, तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए राजा के पास जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने बदले का रास्ता छोड़ दोगे। राक्षस ने सहमति जताई। अर्जुन ने राजा प्रताप को सब कुछ बताया और राजा ने राक्षस के सामने आकर कहा, हम तुम्हारे पूर्वजों का अपमान नहीं करना चाहते। हम सभी को जीने का अधिकार है। हम शांति से रहना चाहते हैं। राजा प्रताप की नीतियों और उदारता ने राक्षस का दिल जीत लिया। उसने बदला लेने का विचार छोड़ दिया और विजयपुर की सुरक्षा में मदद करने का प्रस्ताव दिया। इस तरह राजा प्रताप ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि एक अदृश्य शत्रु को मित्र में बदल दिया। इस घटना ने सबको सिखाया कि समझदारी और सहानुभूति से बड़ी समस्याएं हल की जा सकती हैं। राजा प्रताप की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।